नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोगों ने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि आप ही की करनी का फल है नेकी और रुसवाइयाँ, आप ही के साथ चलेंगी आपकी परछाइयाँ। दोस्तों, ये बात पूरी तरह से सच है कि इंसान अपने जीवन में जैसा कर्म करता है इंसान को वैसा फल आज नहीं तो कल भोगना पड़ता है। इंसान अपने जीवन में जैसा बीज लगाता है इंसान को वैसा ही फल प्राप्त होता है। और शायद यही आज के समय में यूरोपीय देशों के साथ हो रहा है। जो यूरोपीय देश एक समय पर भारत को आईना दिखाते थे और भारत को खरी खोटी सुनाते थे कि भारत को अपने अंदर रहने वाले अल्पसंख्यक लोगों के अधिकारों को पूरी तरह से सुरक्षित रखना चाहिए और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, उन्हें धार्मिक आज़ादी देनी चाहिए। आज यूरोप के वही देश कहीं ना कहीं इस्लामिक आबादी से इतने ज़्यादा त्रस्त हो गए हैं कि आखिरकार उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि वो अपने देश को आने वाले समय में किस प्रकार से इस्लामिक आबादी से मुक्त कराएं। दोस्तों, आज यूरोप के ज़्यादातर देश कहीं ना कहीं इस्लामिक आबादी से इस तरह से त्रस्त हो गए हैं कि वो अपने देश के अंदर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। दोस्तों, वैसे तो यूरोप के बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर इस्लामिक आबादी और शांति दूतों ने इतना तांडव मचा रखा है कि वो देश चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन वर्तमान के समय में यूरोप का एक ऐसा देश है जिसे यूके के नाम से जाना जाता है और जिसने एक समय पर पूरी दुनिया पर राज किया था। लेकिन आज वही यूके अपने देश के अंदर इस्लामिक आबादी से इस तरह से त्रस्त हो गया है कि वो अपने लोगों को चाहकर भी इस्लामिक आबादी से मुक्त नहीं करा पा रहा। लेकिन इसके विरोध में अब खुद यूके के लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और वो इस बात को पूरी तरह से कहने लगे हैं कि अब वो अपने देश के अंदर और अधिक संख्या में इस्लामिक आबादी को बिल्कुल भी नहीं बढ़ने देंगे। अब वो अपने देश के अंदर इस्लामिक आतंक को पूरी तरह से खत्म करके रहेंगे। दोस्तों, आज यूके के लोग खुल करके इस बात को कह रहे हैं कि उन्हें अपने ही देश के अंदर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो अपने ही देश के अंदर खुल करके नहीं रह पा रहे। वो अपने ही देश के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने से डरते हैं। आज उनके देश के अंदर बहुत से ऐसे हिस्से हो गए हैं जहां पर वो चाहकर भी नहीं जा पाते, क्योंकि एक्चुअली में उन एरियो के अंदर इस्लामिक आबादी इस हद तक बढ़ गई है कि वहां पर क्रिश्चियन लोगों का जाना पूरी तरह से दुश्वार माना जाता है। आज ब्रिटेन इस्लामिक आबादी से इस प्रकार से घिर चुका है कि ब्रिटेन के अंदर आए दिन कहीं ना कहीं दंगे फसाद होते रहते हैं। कहीं ना कहीं इस्लामिक आबादी गैर इस्लामिक आबादी को अपना निशाना बनाती रहती है। यही कारण है कि अब इस्लामिक आबादी और शांति दूतों को अपने देश से बाहर निकालने और साथ ही साथ इन्हें करारा जवाब देने के लिए खुद यूके के लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। और यूके के अंदर जहां पर मस्जिदें हैं वहां पर मस्जिदों के सामने जा करके आग लगा करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यूके के लोग इस बात को खुल करके कहने लगे हैं कि यूके के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं वो कहीं ना कहीं कट्टरता का कारण है और यूके गवर्नमेंट को अब पूरी तरह से मस्जिदों को बैन कर देना चाहिए। अब यूके के लोग मस्जिदों के सामने एकजुट होते हैं और एंटी इस्लाम नारे लगाते हैं और साथ ही साथ मस्जिद के बाहर आगजनी करते हैं। आज ब्रिटेन के लोग अब पूरी तरह से इस बात को खुल करके कह रहे हैं कि जब तक वो अपने देश के अंदर से इस्लामिक कट्टरता और साथ ही साथ शरणार्थी लोगों को पूरी तरह से भगा नहीं देते तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि इंग्लैंड के लोगों को कहीं ना कहीं अब इस बात का डर लगने लगा है कि आने वाले समय में अगर इस्लामिक आबादी ऐसे ही बढ़ती रही तब उनके बच्चों का भविष्य पूरी तरह से अंधकार में पड़ जाएगा। यही कारण है कि वर्तमान के समय में यूके यूरोप का एक ऐसा देश है जहां पर इस्लाम विरोधी कैंपेन सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस देश के अंदर इस्लामिक आबादी बेतहाशा बढ़ी है जिसने यूके की पूरे डेमोग्राफी को परिवर्तित करके रख दिया है और साथ ही साथ वहां के लोगों के जीवन स्तर को पूरी तरह से बिगाड़ करके रख दिया। यही कारण है कि अब यूके के लोगों ने खुद ही इस्लामिक आबादी और साथ ही साथ इस्लामिक कट्टरता से निपटने का जिम्मा उठा लिया है। दोस्तों, आप लोगों का यूके के लोगों के बारे में क्या सोचना है, प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।